वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, द्विघात समीकरण जो है उसी का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आज हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा समझने के लिए हमें समझना होगा समीकरण को। समीकरण तीन तरह के पढ़े थे हमने, जिसमें पहला था रैखिक समीकरण और दूसरा पढ़ा था द्विघात समीकरण। फिर उसके बाद तीसरा पढ़ा था त्रिघात समीकरण। तो इसी तरह से हमने जो चौथा समीकरण पढ़ा था वो था n घातीय समीकरण। तो हमें यहाँ पर आज हम सिर्फ द्विघात समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए, किसी भी समीकरण में यदि चर पद की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए, हम एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस c प्लस bx। तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अचर पद है वो है x और यहाँ पर अचर पद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ जो अचर पद दिया हुआ है वो भी x है, लेकिन उसकी अधिकतम घात 1 है यहाँ पर। तो इसलिए इस पूरे समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहा जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक द्विघात समीकरण ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 दी हुई है और यहाँ पर अधिकतम घात 1 है। तो इस पूरे समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, इस वजह से हम इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल हमें इस तरह से दे दिया जाता है x माइनस 2 और दूसरे इसी के साथ दे दिया जाए x प्लस 1। तो हमें इसके लिए इसके अधिकतम घात निकालनी है, तो हमें चेक करना होगा इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो यहाँ इसको हमें कुछ इस तरह से कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई x से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस x, फिर उसके बाद माइनस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस 2x, उसके बाद माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 बराबर 0 होगा। अब इसके बाद इसे हम थोड़ा सॉल्व करके तब हल करके देखते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x का पद है, ये भी x का पद है, ये माइनस 2x है, ये प्लस का 1x है, यहाँ बचेगा माइनस x और माइनस 2 बराबर 0। इसलिए अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर भी इस चर पद की अधिकतम घात 2 दी हुई है। अब हमने यहाँ पर जान लिया है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में द्विघात समीकरण को पहचानना भी सीख लिया है कि किसी भी तरह अगर इक्वेशन को थोड़ा बदल कर भी लिखा जाए तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि हमने इसमें मल्टीप्लाई करके इसे एक समीकरण की तरह लिखा, फिर उसके बाद इसे समीकरण में बदल कर देखा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी विधि होंगी। तो आइए देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे सामने 3 विधियाँ हैं जो हमने लिखी हुई हैं। देखिए, पहली विधि है गुणनखंड विधि। जो हमारा द्विघात समीकरण होता है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर a, b और c, a, b, c जो है कांस्टेंट हैं, जिन्हें हम अचर कहेंगे। ये अचर संख्याएं हैं और यहाँ पर जो x दिया हुआ है वो एक वेरिएबल है। तो इसलिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स मिलकर यहाँ एक द्विघात समीकरण जो हम बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर a, b और c ये कोफिशिएंट हैं। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, x के कोफिशिएंट को b, और यहाँ पर c जो है वो कांस्टेंट नंबर होता है। पहली विधि गुणनखंड विधि में हम यहाँ पर जो हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ होगा उसके हम फैक्टर गुणनखंड करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से x का मान निकालते हैं। तो पहली विधि में हम गुणनखंड करके इसका हल निकालते हैं। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाना। इसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाने की पूरी प्रक्रिया को काम में लेना होता है, फिर उसके बाद हमें इसमें x का मान प्राप्त होता है। तीसरी विधि और सबसे आसान विधि है द्विघात सूत्र। यहाँ पर हम द्विघात सूत्र की सहायता से ही इसके x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो हम x का मान निकालते हैं उन्हें हम शून्यांक कहते हैं।
इन्हें शून्यांक या फिर जीरोस कहा जाता है। अब इसके बाद में जो द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र को उत्पन्न भी पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि द्विघात सूत्र जो है उसे किस तरह से बनाया जाता है। तो पहले एक बार मैं यहाँ द्विघात सूत्र को लिख देता हूँ। द्विघात सूत्र होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारा द्विघात सूत्र है जिसे श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब इसके बाद सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हम द्विघात सूत्र कैसे उत्पन्न करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है द्विघात सूत्र की उत्पत्ति। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। द्विघात जो हमारा समीकरण है उसके लिए स्टैंडर्ड जो समीकरण होगा वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देना होगा। तो यहाँ सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हम भाग दे रहे हैं तो बटे a, यहाँ भी बटे में a आएगा, यहाँ भी बटे में a आएगा और 0 के बटे में अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो उसका आंसर 0 ही रहेगा। तो इसलिए हम इसे ऐसे रहने देते हैं। तो देखिए a से तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स बटे a और प्लस c बटे a इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें जो हमारा अचर पद है उसे हम इक्वल से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये संख्या अगर प्लस में है तो इधर जाकर ये माइनस हो जाएगी। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स बटे a इज इक्वल्स टू माइनस सी बटे a। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि एक एक स्टेप हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, जो x का गुणांक है, देखिए x कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें लिखा हुआ है bx बटे a। तो यहाँ पर जो x है उसे छोड़कर जो संख्या हमारे पास लिखी हुई है वो इसके गुणा में है। जैसे कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं b बटे a इंटू एक्स। तो x का गुणांक b बटे a कहलाएगा। अब हमें x के गुणांक का आधा करना है। तो देखिए आधा करेंगे तो कैसे होगा, b बटे a। अब इसमें हम भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 से भाग देने पर ये संख्या इसके साथ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे कुछ तरह से लिखेंगे b बटे 2a। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हमने यहाँ पर x के गुणांक b बटे a का जब आधा करते हैं तो ये हो जाएगा b बटे 2a। अब इसके बाद में हमें जो इसका आधा हमने किया है उसका वर्ग करना है। तो ये हो जाएगा b बटे 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक बार फिर से हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था उसका हमने पूरे समीकरण में भाग दिया। फिर उसके बाद में जो अचर पद था उसे इक्वल से दूसरी तरफ लेकर गए और तीसरा स्टेप था अब हमें यहाँ पर x का जो गुणांक है उसका आधा करना है। तो उसका आधा हमने यहाँ से ये पहले इसका आधा कर दिया है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए स्टेप में उसका जो आधा किया है उसके बाद हमें गुणांक का स्क्वायर करना है। तो हमने स्क्वायर किया, ये बन चुका है b बटे 2a का होल स्क्वायर। अब इसे दोनों ही तरफ LHS और RHS में हम जोड़ देंगे। तो ये बनेगा हमारा b बटे 2a का होल स्क्वायर। इसे हम दोनों तरफ जोड़ेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे a प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर b बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस c बटे a। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सवाल में। तो यहाँ हम एक चीज देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे ए प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, यहाँ ये इसको अगर हम चाहें तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बन जाएगा हमारा x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। तो इसे लिख देंगे x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बन चुका है। अब इसके बाद इधर RHS में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ b बटे 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो b का स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा b स्क्वायर बटे 2a का होल स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। उसके बाद माइनस c अपॉन a हो चुका है। अब इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए जब इसे हम आगे हल करेंगे तो अब देखिए इसके बाद हम
यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हम RHS में जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हम इससे ध्यान रखेंगे, ये बन जाएगा x प्लस बी बटे 2a और इसका होल स्क्वायर था। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम, यहाँ बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस सी बटे a है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। यदि कोई बच्चे अगर एलसीएम लेना नहीं जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेना नहीं जानते, तो पिछली वीडियोस में जाकर हम वहां देख सकते हैं कि वहां पर हमने पहले ही बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिया जाता है। तो आगे देखिए अब इसके बाद 4a स्क्वायर का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड जाएगा, फिर उसके बाद b स्क्वायर से उसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, a से जब 4a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 4a और 4a का मल्टीप्लाई c से करने पर आ जाएगा 4ac। अब सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए यहाँ बना हुआ है x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, जिससे अब हम इसे हल करने के लिए हमें इसका वर्गमूल करना होगा। अब वर्गमूल करेंगे तो हम जानते हैं कि जब इसमें वर्गमूल करेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह होगा, फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर और ये बराबर होगा, इधर भी वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब देखिए सवाल में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो ये स्क्वायर लगा हुआ और ये वर्गमूल का जो चिन्ह है ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इसे लिखेंगे x प्लस बी बटे 2a जो बराबर होगा, यहाँ देखिए वर्गमूल हमें करना था तो यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल कुछ नहीं होगा तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई, तो देखिए 4a स्क्वायर है तो 4 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू a स्क्वायर है तो 4 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू, उसके बाद a स्क्वायर को लिख सकता हूं a इंटू a। तो यहाँ पर इसमें से 2 दो यहाँ पेयर बन चुका है तो इसमें से 2 लेंगे और यहाँ से इसका पेयर बन चुका है तो यहाँ से a लेंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट है जो इसका वर्गमूल है वो आ जाएगा 2a। तो हम यहाँ पर इसमें 2a लिख सकते हैं तो यहाँ लिख देंगे हम 2a। अब एक चीज पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वहां पर हमें प्लस माइनस का चिन्ह जरूर लगाना होगा। तो देखिए यहाँ चिन्ह आएगा प्लस और माइनस का। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, x का मान हमें निकालना है तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, अब देखिए x का मान निकालने के बाद में यहाँ पर जो ये b बटे 2a है इसे हम अगर इधर लेकर जाते हैं तो ये यहाँ पर प्लस की वैल्यू इधर जाकर माइनस हो जाएगी तो हम लिख देंगे माइनस b अपॉन 2a और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो देखिए दोनों तरफ यहाँ ये हमारा x का मान आ चुका है, लेकिन अगर हम इसे आगे और बढ़ाना चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ डिवाइड में 2a लिखा हुआ है, अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो सेम वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 2a से जब 2a में डिवाइड देंगे तो एक बार डिवाइड जाएगा और एक का गुणा जब माइनस b से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b। उसके बाद प्लस माइनस जैसा चिन्ह था वो वैसा ही आ जाएगा। 2a से फिर से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2a से डिवाइड देने पर 1 और 1 का मल्टीप्लाई जब पूरी वैल्यू से करेंगे तो वो सेम आ जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से यहाँ x का हमें जो मान प्राप्त होता है उसके लिए एक सूत्र तैयार हो चुका है, जैसे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे ही द्विघात सूत्र या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है और इसे श्रीधर आचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम पहली विधि को काम में लेने वाले हैं, वो है गुणनखंड विधि, और हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है। हम इसी सवाल को लेकर तीनों विधि इस पर अप्लाई करके देखेंगे तो ये किस तरह से हल होती हैं। तो देखिए सबसे पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को आपको समझना भी है और उसके बाद यहाँ देखना भी है कि इस सवाल में उसे कैसे अप्लाई किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड विधि में यहाँ पर हमारे पास में द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को एक बार फिर से लिखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब हमें इसके बाद यहां पर जो -5x दिया हुआ है इसके फैक्टर करने होंगे। जो x वाला पद होगा, यहां पर x वाला जो ये पद है, इसके हमें कुछ ऐसे टुकड़े करने होंगे जिन्हें जोड़ने पर -5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर और 6 के गुणा के बराबर आ जाए। तो जो एक्स स्क्वायर गुणा 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 6x स्क्वायर प्राप्त हो और जोड़ने पर -5x प्राप्त हो। देखिए अब हम इसके फैक्टर करते हैं, तो उससे पहले हम एक्स स्क्वायर को यहां लिखेंगे और +6 को यहां लिख देंगे, बराबर 0 रहेगा। -5x के जब फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। पहला तो करेंगे हम -2x और दूसरा करते हैं -3x। अब देखिए जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो -2 और -3 मिलकर -5x हो जाएंगे। जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस आएगा और 2 का जब मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और x का मल्टीप्लाई x से करने पर आ जाएगा x स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे विधि में। तो इसमें क्या करना है, पहली 2 संख्याएं लेंगे और अंत की 2 संख्याएं लेंगे। पहली जो हमने 2 संख्याएं ली हैं इनमें से जो चीज कॉमन आ सकती है उसे हम बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद बची हुई संख्याओं को लिख देंगे। तो देखिए यहां हम देख पा रहे हैं यहां पर दोनों में से सिर्फ x ही कॉमन आ सकता है, तो x बाहर निकालेंगे। ये हो जाएगा x माइनस और यहां पर आ जाएगा 2। अब इसके बाद यहां पर 2 आ चुका है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें से भी हमें कुछ कॉमन निकालना होगा। यहां कॉमन लेते वक्त हमें एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम जब कॉमन लें तो कॉमन के बाद जो संख्या हम ब्रैकेट के अंदर लिखने वाले हैं वो संख्या यही होनी चाहिए जो हमें पहले ब्रैकेट में प्राप्त हुई है। तो यहां देखिए यदि हम माइनस और 3 इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा x और ये हो जाएगा -2 और उसके बाद इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x -2 और दूसरे ब्रैकेट तैयार करने के लिए हम यहां पर जो हमने कॉमन लिया था उस संख्या को लिख देंगे। हो जाएगा x -3 इक्वल टू 0। यहां पर इक्वल टू 0 आ चुका है। अब उसके बाद सवाल में आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर 2 संख्याएं बन चुकी हैं, x -2 और एक बन चुकी है x -3। तो हम जानते हैं जब 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो इनमें से कोई एक संख्या 0 जरूर होगी। तो उसे हम अप्लाई करके देखते हैं। यदि x -2 बराबर 0 हो तो x का मान हो जाएगा 2 और फिर आगे बढ़ते हैं। यदि x -3 बराबर 0 हो तो x का मान हो जाएगा 3। अब इसके बाद हमें x के दोनों ही मान प्राप्त हो चुके हैं तो हम लिख सकते हैं x = 2, 3। x के 2 ऐसे मान हैं जो इसके लिए 2 और 3 पर जो हमारा द्विघात समीकरण है वो संतुष्ट करता है। तो इसके संतुष्ट करने के तरीके को भी हम जान लेते हैं कि जो हमने बोला है कि संतुष्ट किस तरह से करता है। इन्हें शून्यांक इसलिए कहा जाता है जब इनका मान समीकरण में रखा जाता है तो पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है। तो देखिए एक बार हल करके देखते हैं। यदि x का मान 2 रखें हम x बराबर 2 पर, तो देखिए x बराबर 2 पर हम लिखेंगे x स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0। तो यहाँ x की जगह पर 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर -5 × 2 + 6 बराबर 0। 2 का वर्ग करते हैं तो यहाँ जाएगा 4 - 5 × 2, 5 × 2 + 6 बराबर 0 और इसे लिखेंगे 4 5 का गुणा जब 2 से करेंगे तो हो जाएगा -10 + 6 बराबर 0। तो यहाँ देखिए प्लस का 4 है और प्लस का 6 है, ये दोनों मिलकर प्लस के 10 हो जाएंगे और ये -10 यहाँ दिया हुआ है, दोनों से वैल्यू एक दूसरे से कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0। तो इस तरह से LHS और RHS दोनों 0 आ चुके हैं। अब इसके बाद दूसरे की संतुष्टि करने के लिए, दूसरे शून्यांक की संतुष्टि करने के लिए अब उसे हम लिख रहे हैं x बराबर यदि 3 हो तो हल क्या होगा। तो देखिए x बराबर 3 रखने पर हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर -5 × 3 + 6 बराबर 0। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते ही हो जाएगा 3 का वर्ग करने पर 9 -5 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 15 + 6 बराबर 0। तो देखिए 9 और 6 दोनों प्लस की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे 9 और 6 मिलकर हो जाते हैं 15 - 15 बराबर 0। तो इस तरह से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तब भी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। तो इसलिए x के जो मान हमें निकलते हैं उन्हें हम शून्यांक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मान जब समीकरण में रखे जाते हैं तो पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन्हें शून्यांक इसलिए ही कहा जाता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी सवाल को लेकर कि हम इसी सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से कैसे हल कर पाएंगे कि या उससे हमारे x के 2 और 3 यही मान प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए
अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में। अब यहाँ पर हमें सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा था, पहले हम एक बार इस सवाल को लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला हमारा जो काम था वो होता है x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देना। तो यहाँ देखिए x² का कोई भी गुणांक नहीं है, तो उस स्टेप को अब हम छोड़ देंगे। तो अगले स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है हमारा जो यहाँ पर अचर पद होगा उसे इक्वल से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये बन जाएगा x² माइनस 5x बराबर -6। अब इसके बाद सवाल को आगे हल करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x का जो गुणांक है उसका आधा करेंगे और उसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए x का गुणांक है -5, x का गुणांक -5 है, तो इसका जब आधा करते हैं तो ये बन जाएगा -5/2 और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमें इसको दोनों ही तरफ जोड़ना होगा। तो इसे हम जोड़ देंगे, -5/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो देखिए x² माइनस 5x प्लस यहाँ हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर जो बराबर होना चाहिए -5/2 के होल स्क्वायर -6 के। हमने दोनों तरफ जोड़ा है इसलिए यहाँ पर भी आ चुका और -6 जो था वो -6 ही रहेगा। अब इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि इसे हम इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बन जाएगा x, देखिए इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो किस तरह लिखा जाता है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x² जो हमने लगाया हुआ है उसके अंदर जो संख्या है उसे इस चिन्ह के साथ, जो चिन्ह यहां दिया हुआ है उस चिन्ह के साथ लिख देंगे। तो यहां पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लेंगे और उसके बाद इसे हम लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 5/2 और उसके बाद इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद बराबर यहां पर इसे हल कर लेते हैं। -5 का जब वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 25 और 2 का जब वर्ग करते हैं तो 4 और माइनस यहाँ पर है 6, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2, ये बराबर होगा, इसका होल स्क्वायर भी है, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसे अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा एलसीएम इनका 4 यहाँ पर 4 से भाग देने पर यहाँ जाएगा 25 माइनस 1 से जब इसे 4 में भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और 4 का गुणा जब 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 हो चुका है ये सवाल में। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ सवाल में आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर वही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। दोबारा से अब हमें सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेना होगा अब हमें। तो वर्गमूल लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 5/2 और ये हो जाएगा बराबर प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा और 1/4 का वर्गमूल चिन्ह लग जाएगा 1/4 पर। तो ये लिख देंगे 1/4। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं। x माइनस 5/2 ये बराबर होगा, एक बार प्लस चिन्ह होगा और एक बार माइनस चिन्ह होगा। तो मैं इसे लिख दूंगा 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल करने पर आता है 1 और 4 का वर्गमूल करने पर 2 आता है। और इसके बाद सवाल को हल करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर, इधर वैल्यू माइनस की इधर जाकर प्लस हो जाएगी तो इसे प्लस में लिख देंगे 5/2 प्लस माइनस 1/2। अब इसे हल कर लेते हैं हम। अब यहाँ हमें सवाल को 2 तरीके से हल करना होगा। पहली जो कंडीशन है हमारी, तो पहली स्थिति में स्टेप 1 लिख सकते हैं हम उसे चाहे। तो स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हम प्लस को यूज कर रहे हैं, यूजिंग प्लस। तो देखिए प्लस यूज करने पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद इसे हल करते हैं। 2 इसका एलसीएम हो चुका है, 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5। और उसी की तरह फिर यहाँ पर 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा और 1 का गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 1, प्लस 1 करने पर ये हो जाएगा 6/2, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3। तो x का मान 1 हमें 3 प्राप्त हो चुका है। अब सेकंड स्टेप पर आएंगे। तो सेकंड स्टेप है इसकी यूजिंग माइनस। इस बार हम माइनस काम में लेंगे, जब इसमें माइनस काम में लेने वाले हैं तो इस बार हम चिन्ह माइनस का काम लिखेंगे। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1/2 बराबर, देखिए इसका एलसीएम जो है वो
2 होगा, उसके बाद 2 से इसमें 2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 5, माइनस का चिन्ह 2 का भाग 2 से 2 में देने पर और उसमें 1 का गुणा करने पर आ जाएगा 1 बराबर 5 माइनस 1 करने पर आएगा 4/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 2। अब हमें x के मान दोनों प्राप्त हो चुके हैं तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो x जो है उसके हमें 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, एक है 2 और एक है 3। तो यही हल हमें पहले प्राप्त हुए थे जब हमने इन्हें गुणनखंड विधि द्वारा हल किया था, और दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से जब हमने इसे हल किया है तो तब भी इसके मान x 2 और 3 ही हमें प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद तीसरी विधि जिसमें हमें द्विघात सूत्र को काम में लेंगे उससे इसे एक बार हल करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम इस बार इस सवाल को हल करने वाले हैं द्विघात सूत्र की सहायता से। द्विघात सूत्र की सहायता से इसे हल करने के लिए सबसे पहले मैं द्विघात सूत्र लिखूंगा। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हमें इसके स्टेप भी जानने होंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें पहले सूत्र को लिखना होगा, फिर उसके बाद a, b और c का मान अलग से लिखना होगा। तो यहाँ पर पहले मैं a का मान लिखता हूँ। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में समझा था कि a क्या होता है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो a का मान यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम उसे 1 मान लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब b का मान लिखेंगे। b की यदि बात करें तो b का मान x का गुणांक होता है वो है 5। यदि 5 से पहले प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है तो उसे प्लस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, यदि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा जो चिन्ह दिया हुआ है उसे उसी चिन्ह के साथ लिखना होगा। यहाँ जाएगा -5। उसके बाद c का मान लिखेंगे तो c का मान है +6, तो c बराबर हो जाएगा 6। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब इसे हल करने के लिए हमें इन सभी मानों को इस सूत्र में लिखना होगा। तो ये लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस b है, माइनस पहले लिखते हैं फिर b का मान लिखेंगे, ये हो जाएगा -5। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का स्क्वायर करना है तो लिखूंगा मैं -5 का होल स्क्वायर। उसके बाद -4 इंटू a का मान लिखना होगा, a का मान है 1 यहाँ पर। उसके बाद इंटू c का मान 6 है, फिर उसके बाद डिवाइड करना होगा, डिवाइड 2 इंटू a का मान है 1। अब इसके बाद इसे हल करेंगे, x इज इक्वल्स टू -5 का गुणा जब माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे सवाल में, यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो उसे प्लस माइनस ही लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो अंडर रूट का चिन्ह है उसे अंडर रूट में ही रहने देंगे हम पहली बार। तो इसे मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखिए अंडर रूट हो चुका है। फिर उसके बाद -5 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। उसके बाद -4 गुणा 1 गुणा 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा जब 6 से करेंगे तो हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल में, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सवाल को अब यहाँ हल करते हैं। इधर की ओर आते हुए देखिए x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 है तो इसे हम लिख देंगे 1 लिखने के बाद डिवाइड करते हैं अब हम 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब उसके बाद देखिए इसे हल करते हैं। उससे पहले एक चीज और जान लें कि अंडर रूट 1 जो हमें वैल्यू दी हुई है, यदि हम वर्ग 1 का वर्गमूल निकालें या फिर वर्ग करें तो उसका मान 1 ही रहता है। तो यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। और जैसा कि हमने पिछले सवाल में इसे हल किया था तो वही स्थिति दोबारा से उत्पन्न हो चुकी है। तो x का मान निकालने के लिए एक बार प्लस में हल करेंगे और एक बार माइनस में हल करेंगे। तो दोनों को मैं एक साथ ही हल कर लेता हूं। तो यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ प्लस लेने पर, यहाँ पर माइनस लेने पर, तो देखिए अब इसे हल करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, और यह हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, देन x इज इक्वल्स टू 3, और x का मान 3 हमें प्राप्त हो चुका है। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, देन x इज इक्वल्स टू 2। तो x का मान हमें 2 प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए तीनों विधि काम में ली हैं तो यहाँ इसलिए हमने इसको आसानी से समझने के लिए एक ही
समीकरण को काम में लिया था। तो एक ही समीकरण को हमने तीनों विधि से हल करके देखा और तीनों बार हमारा जो आंसर है वो सेम आया है। इस तरह से आप अगर चाहें तो किसी भी विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। और इसके साथ अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।